हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन पार्ट 1। मेंसुरेशन एक नया टॉपिक हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसको मैंने बहुत वेरियस पार्ट में तोड़ दिया है, ठीक है। ताकि आपको कम कम कंटेंट मिले, ताकि आपको इंटरेस्ट आए कंटेंट में और आप बोर नहीं हो। आप थोड़ा सा सीखो लेकिन अच्छे से सीखो, ठीक है। इसलिए बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं मेंसुरेशन के। आपका ये टॉपिक बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं तैयार कर देने वाली हूँ। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक को लेकर, ठीक है। जो नए बच्चे, एक बार हम उनसे बताते हैं। बेटा, ये लक्ष्य बैच की क्लासेस चल रही है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये किन बच्चों के लिए है? ये उन बच्चों के लिए जो अभी 8th क्लास में है, अगले साल 9th क्लास में जाने वाले हैं। और 9th क्लास में जाने के साथ साथ ही आप लोगों में से कोई भी नवोदय विद्यालय एंट्रेंस, सैनिक स्कूल एंट्रेंस, एनटीएससी या फिर मैथमेटिक्स ओलंपियाड में से किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो एग्जाम देना चाहता है अगले साल, तो ये वाला जो बैच है, ये हमने क्या बनाया है, ये हमने एक फाउंडेशन बैच बनाया है, जहाँ पे आपके सारे टॉपिक्स को इतने अच्छे तरीके से रेडी करा दिया जाएगा कि आप इनमें से कोई भी एग्जाम में फाउंडेशन आपका रेडी रहेगा। आप उससे ऊपर जितनी भी एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हैं वो आप करिए। डिफरेंट बुक्स से, डिफरेंट वेबसाइट से आप क्वेश्चंस निकालिए और वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत है तो आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे बता दूंगी कि कौन सी वेबसाइट या कहाँ पे आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, कौन सी बुक्स अच्छी है। इसलिए हम एक सेपरेट वीडियो बना के बात कर लेंगे, ठीक है। अभी फटाफट से हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और बाकी सारी बातें और बाकी सारी डिटेल्स आपको लास्ट में मिल जाएंगी। तो वहां तक आपको जरूर जाना है सारी डिटेल्स पता करने के लिए, लास्ट में वीडियो जरूर देखना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखो देखो बेटा, मेंसुरेशन जब भी वर्ड आता है ना, तो वहां पे हम सिर्फ 3D फिगर्स नहीं पढ़ते। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मेंसुरेशन का मतलब है कि हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया यहाँ पे सीखने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक मेंसुरेशन का जहां तक सवाल है, तो वहां पे आप 2D और 3D दोनों फिगर्स के बारे में सीखते हैं। मेंसुरेशन में आप 2D फिगर्स भी सीखेंगे और 3D फिगर्स भी सीखेंगे। तो स्टार्ट मैंने 2D फिगर्स से किया है। तो जितने भी 2D फिगर्स होते हैं, उनकी दो ही चीज हमें सीखनी होती है। एक तो होता है उसका पेरीमीटर, और एक होता है उसका एरिया। वॉल्यूम नहीं होता है। आपने कभी सुना है वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल? सुना है कभी? वॉल्यूम ऑफ सर्कल नहीं सुना होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब सुना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सुना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सुना होगा, ठीक है। तो 2D फिगर्स का कभी भी वॉल्यूम नहीं निकलता है। 2D फिगर्स का हम क्या निकालते हैं? पेरीमीटर निकालते हैं और एरिया निकालते हैं, ठीक है। अब 2D फिगर्स भी बहुत सारे हैं। तो आज वाले टॉपिक को, आज मैंने कौन सा टॉपिक लिया? आज मैंने टॉपिक लिया है सर्कल। आज कौन सा टॉपिक लिया है मैंने? आज का मैंने टॉपिक लिया है सर्कल। अब सर्कल के भी ना दो, सर्कल तो अपने आप में एक टॉपिक है, और उसके अंदर से और दो चीजें निकलती हैं जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक निकलता है सेमी सर्कल। सर्कल में से भी एक टॉपिक निकल रहा है, वो क्या निकल रहा है? वो निकल रहा है सेमी सर्कल, ठीक है, जिसपे क्वेश्चन बन जाते हैं। और एक निकलता है आपका रिंग। अब ये क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इसके ऊपर कैसे हम उन क्वेश्चन से डील करेंगे, सब सीखेंगे। सबसे पहले देखो, फर्स्ट स्लाइड हमारे कैसा फिगर होता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, 2D फिगर होता है। कैसा फिगर होता है? सर्कल। सर्कल सर्कल होता है 2D फिगर। सर्कल की हम जैसे ही बात करते हैं, हमारे दिमाग में दो वर्ड्स आते हैं, ठीक है। एक पहला वर्ड आता है डायमीटर, दूसरा वर्ड आता है रेडियस। तो डायमीटर और रेडियस क्या होता है? तो देखो, ये सर्कल है आपके सामने, आपको दिख रहा होगा फिगर। इसके अगर मैं यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच दूं, यहाँ से यहाँ मैं एक अगर लाइन खींच दूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हमारा डायमीटर। रेडियस क्या होगा? रेडियस इसके आधे से यहाँ अगर एक लाइन खींचोगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रेडियस। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो जी मैम, इतनी बात तो समझ में आ रही है। तो अगर मुझे डायमीटर निकालना है, अगर मुझे डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू रेडियस। क्या फॉर्मूला बनता है? 2 इंटू रेडियस। अगर मुझे रेडियस निकालना है, तो क्या फॉर्मूला बनता है? डायमीटर अपॉन 2। रेडियस निकालना है तो क्या फॉर्मूला निकलता है? डायमीटर अपॉन 2। क्यों? देखो, रेडियस क्या है? आधा है। रेडियस क्या है? आधा है डायमीटर का। रेडियस जो होता है वो क्या होता है? हाफ ऑफ डायमीटर। डायमीटर का आधा, हाफ ऑफ डायमीटर होता है, ठीक है। हाफ ऑफ डायमीटर होता है रेडियस, ठीक है। और डायमीटर जो होता है वो क्या होता है? डायमीटर होता है डबल ऑफ रेडियस। डबल ऑफ रेडियस। रेडियस का डबल मतलब रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डायमीटर आ जाएगा, और डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो तो रेडियस आ जाएगा। निकालना क्या है हमें? यहाँ पे दो चीजें जो मोस्टली पूछी जाती हैं, वो है हमारी पहली चीज तो पूछी जाती है हमें एक, कि सरकमफेरेंस क्या होगा सर।
सरकमफेरेंस या पेरीमीटर एक ही बात होती है। जो आप स्क्वायर का पेरीमीटर बोलते हो ना, इसका आप पेरीमीटर निकालते हो तो क्या करते हो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये चारों साइड को ऐड कर देते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो वही यहाँ पे क्या होता है, सरकमफेरेंस। उसी के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होता है, यहाँ पे वर्ड यूज होता है सरकमफेरेंस, ये वर्ड यूज। अब ये सरकमफेरेंस जो है वो होता क्या है मैम, डायग्राम से बताइए कि क्या ही किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो मान लो मैं यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया और मैं चलते 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 इस सर्कल के एकदम एजेस को मैंने पकड़ रखा है, और मैं एजेस को पकड़े पकड़े, डायग्राम थोड़ा तो अच्छा नहीं बन रहा है बेटा, तो थोड़ा सा आप लोग जो है वो बेयर करिएगा, बस समझने की कोशिश करनी है कि अगर आप यहाँ से चल रहे हैं और आप कॉर्नर को पकड़ते हुए चल रहे हैं, हमने क्या किया, हमने कॉर्नर को छोड़ा नहीं है, हम कॉर्नर को पकड़ते हुए चल रहे हैं और दोबारा से हमने जहां से स्टार्ट किया था हम वहीं पे पहुंच गए। तो जो हमने ये एक पूरा जो राउंड पूरा वहां पे काटा है, एक राउंड जो मैंने वहां पे कवर किया है पैदल चल के, वही मेरा क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। अब एक और चीज की बात करते हैं हम, वो होता है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये दो ही चीजें मुझे सर्कल से पूछी जाती है, एक सर्कल का पेरीमीटर और एक हमसे पूछा जाता है कि सर्कल का एरिया क्या है। कोई भी क्वेश्चन दे दिया है वहां पे आपको एरिया पूछ रहा है सर्कल का, कि सर्कल का एरिया कितना होगा। और दूसरा हमसे पूछा जा सकता है कि सर्कल का सरकमफेरेंस, या जिसको हमने समझा है कि वही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेरीमीटर को, वो पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू आप 22/7 या फिर 3.14 ले सकते हैं। पता कैसे चलेगा मैम, तो पता ऐसे चलेगा कि कभी कभी किसी क्वेश्चंस में ऑलरेडी मेंशन रहता है कि यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7, यूज पाई इज इक्वल्स टू 3.14, आपने देखा होगा। तो कहीं पे अगर मेंशन है, पहले से दिया हुआ है, तो वही यूज करो। और अगर मेंशन नहीं है तो आपके लिए क्या सूटेबल है, आपको क्या सूटेबल लग रहा है उस क्वेश्चन में। अगर आपको 22/7 सूटेबल लग रहा है तो 22/7 लिखो। अगर आपको 3.14 सूटेबल लग रहा है तो 3.14 लिखो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, आपको क्या सूटेबल लग रहा है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है पहले से, तब तो कोई बात ही नहीं है। अब आती है बात सेमी सर्कल की, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक सेमी सर्कल का क्या होता है, डायमीटर। क्या होता है, डायमीटर। इसके भी हम दो चीजों की बात करते हैं। तो पहला हो जाता है सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस। क्या हो जाता है, पहला पहला हो जाता है सरकमफेरेंस, या जिसको आप बोलोगे पेरीमीटर कितना होता है ना। तो पेरीमीटर कितना होगा, देखो या सबसे पहले तो देखो पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, ये बताओ। पूरा सर्कल है, इसका पेरीमीटर कितना होता है, वे भी आपने पढ़ा था, 2 पाई आर। तो आधे सर्कल का निकालना है, तो आधे सर्कल के निकालने के लिए इसको डिवाइड बाई 2 कर दोगे ना, आधा करना है इसका, आधे सर्कल का ही पता करना है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया पाई आर। तो क्या मैम पाई आर ही होगा क्या सिर्फ, क्या पाई आर ही होगा क्या सिर्फ, तो नहीं, सिर्फ पाई आर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सिर्फ पाई आर, क्योंकि सरकमफेरेंस का मतलब होता है पूरा टोटल, जो हमें जो भी फिगर दे रखा है उसका पूरा ऐड कर दो, सारे उसकी जितने भी एजेस है। तो अभी तो हमने आधे सर्कल का निकाला, मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट ही पता किया है कि इतना पार्ट का सरकमफेरेंस क्या होगा, पाई आर। और ये नीचे वाला पार्ट भी तो बच रहा है, ये नीचे वाला पार्ट, इसको कौन ऐड करेगा, इसको अब हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, पाई आर प्लस डी। नीचे वाला पार्ट क्या था, डी, डायमीटर। तो सरकमफेरेंस क्या हो गया, पाई आर प्लस डी, ठीक है। अब अगर बात करते हैं एरिया की, तो एरिया की बात करोगे तो वो भी आप फुल सर्कल से समझ सकते हो कि फुल सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये होता है फुल सर्कल का एरिया। तो अब आधे का निकालना है तो हाफ कर देंगे ना, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। हाफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूरे का तो आधा है ना, ये सेमी सर्कल का मतलब क्या हुआ, आधा सर्कल। तो अगर पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर था, तो आधे सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है। मैं सिर्फ और सिर्फ सर्कल ही लेके आई हूँ आज, इसीलिए ताकि आपको ज्यादा बर्डन नहीं पड़े और आप इजीली समझ पाए, ठीक है। तो ये हो गया एरिया। चलिए आगे देखते हैं। अब एक ये पैटर्न आता है हमारे पास, रिंग का पैटर्न। इस पे भी कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो अब रिंग का सरकमफेरेंस अगर हम निकालेंगे, तो सबसे पहले ये बात समझनी जरूरी है सरकमफेरेंस निकालने से पहले, कि ये बीच में एक पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है। तो इनर सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, इनर सर्कल का रेडियस हो जाएगा R1, ठीक है। और आउटर सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, आउटर सर्कल का रेडियस आप यहां से लेकर यहां तक काउंट करोगे तो वो कितना हो जाएगा, R2। कितना हो जाएगा, R2।
अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सरकमफेरेंस। हमें क्या निकालना है, सरकमफेरेंस निकालना है। तो सरकमफेरेंस कितना होगा बताओ, सरकमफेरेंस कैसे पता करेंगे हम, पूरा सरकमफेरेंस, टोटल सरकमफेरेंस बताना है। मैं इससे आगे टोटल भी लिख दूं क्या, टोटल सरकमफेरेंस बताना है। तो कैसे पता करेंगे, पता ऐसे करेंगे कि फर्स्ट जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस को मैं इतना लिख रही हूँ, सरकमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल, मतलब बाहर वाले सर्कल का सरकमफेरेंस, और उसमें ऐड कर देंगे सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल। तो बाहर वाले सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा, तो बाहर वाले का आपको ये देखना है कि बाहर वाले का रेडियस हमने क्या माना है, R2 माना है। तो बाहर वाले का सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2πr2, प्लस अंदर वाले का सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2πr1। R1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अंदर वाले का रेडियस R1 है, ये ध्यान देना है। ठीक है, अब दोनों में से 2π कॉमन आ रहा है, तो 2π बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा R2 प्लस R1। ये हो गया फॉर्मूला। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ताकि आपको पता रहे कि ये फाइनल फॉर्मूला आया है हमारे पास। अब निकालना है मुझे एरिया। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया कैसे निकलेगा बताओ, एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं बताओ। तो एरिया निकालने के लिए भी सेम वही करेंगे जो ऊपर किया था। इस बार क्या करेंगे, एरिया ऑफ आउटर सर्कल में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ इनर सर्कल। इनर को IN लिख दिया है मैंने, ठीक है। चलो, आउटर सा एरिया कितना है बताओ, πr2 का स्क्वायर, माइनस इनर सर्कल का एरिया कितना है, πr1 का स्क्वायर। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये बन गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, ये बन गया आपका फॉर्मूला। एरिया कौन सा निकालो मैम, समझ में नहीं आ रहा है ये। तो एरिया बेटा ये वो निकला है जो कि येलो कलर से आपको दिख रहा है। यहाँ जितना पार्ट हमने येलो कलर से कवर किया हुआ है, देखो तो आपको मैं किसी और कलर से दिखाती हूँ। ये जो पार्ट हमने कवर कर रखा है यही तो होगा ना एरिया। आपको एरिया निकालना तो ये खाली जगह, ये तो खाली जगह है, खाली जगह तो एरिया नहीं निकालोगे। जो येलो पार्ट है उसी का तो एरिया निकलेगा, ब्लैक पार्ट तो खाली है, बीच में जो ये ब्लैक पार्ट है तो खाली है, इसका थोड़ी एरिया निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा, जो येलो पार्ट है उसका एरिया निकलेगा, राइट। तो वही हमने यहाँ पे निकाला है। तो हमारे पास क्या आ गया है बताओ, हमारे पास आ गया है πr2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा अच्छे से ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं ताकि आपको जिन भी बच्चों को, जो भी बच्चे PDF डाउनलोड करते हैं ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, PDF उनको अच्छे से मिले। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, सो दैट कि ये दो फॉर्मूला आ गए, ये सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आ गया, ये एरिया का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का आपको डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस, रेडियस फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर है 20, 20 अपॉन 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 10 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है हमें सरकमफेरेंस। क्या निकालना है, सरकमफेरेंस। ठीक है, तो सरकमफेरेंस क्या फॉर्मूला है बताओ, 2πr। तो 2 × π कितना है, 20, 22/7। मतलब यहाँ पे देखो, मैंने आपको यही बोला था कि आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, तो मैं क्यों नहीं ले रही हूँ 22/7, मैं पहले ये बताती हूँ। चलो चलो, मानो यहाँ पे 22/7 ले लिया और R है 10। तो क्या 7 और 10 कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 7 और 2 कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 7 और 22 कटेगा, नहीं कटेगा। कुछ भी नहीं कट रहा है। इसलिए मैंने देखा कि जब कुछ कट नहीं रहा है, तो जब कुछ भी नहीं कट रहा है, तो मैं क्यों लूँ 22/7। मैं नहीं लूंगी 22/7, मैं क्या लूंगी, मैं 3.14 ले लूंगी। 2 × 3.14 R, कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 × 10 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 62.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। 62.8 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन किए, अ सर्कुलर गार्डन हैज अ डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। दोबारा से आपको डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर।
तो आप इसका रेडियस निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब देखो वर्ड्स पकड़ना है। फेंसिंग का मतलब क्या होता है, कोई ये खेत है, कोई ये गार्डन है, कुछ भी है सर्कुलर गार्डन जहाँ फेंसिंग करानी है। तो आपने कभी फेंसिंग देखा है? फेंसिंग हमेशा किनारों पे होता है। क्यों कराया जाता है? लोहे का एक ऐसा तार सा बांध दिया जाता है एजेस पे। करवाया क्यों जाता है? करवाया इसलिए जाता है ताकि कोई जानवर वगैरह अंदर नहीं आ जाए, ठीक है, या फसल खराब नहीं हो, क्रॉप खराब नहीं हो, ठीक है। तो ये फेंसिंग करवानी है, जो कि कहाँ करवानी होती है, सरकमफेरेंस पे होती है, ठीक है। तो आपको फेंसिंग का कॉस्ट पूछ रहा है, तो इसका मतलब है पहले आपको पता तो होना चाहिए फेंसिंग कितनी होनी है, कितना दूर हमें फेंसिंग करवानी है, कितनी जगह पे फेंसिंग होनी है, पता हो चलना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा बेटा, उसके लिए सबसे पहले मुझे उसके लिए सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है बताओ, 2 पाई आर। तो 2 × 3.14 तो वही आ जाएगा, यहाँ पे भी 62.82 जो पहले आया था। पर इस बार हमें निकालना क्या है, आंसर तो ये नहीं है, हमें तो कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट निकालने के लिए देखो 50 रुपीज पर मीटर बोल रहा था, ये क्या बोल रहा था, अच्छा ये 20 सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, मैंने ये गड़बड़ी कर दी है। यहाँ मैंने सेंटीमीटर लिख दिया था, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर है, ठीक है। तो ये 20 मीटर और ये 10 मीटर, ठीक है। तो कॉस्ट निकालना है हमें। कॉस्ट क्या बोल रहा है कि 1 मीटर का, कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो बोल रहा है कि 1 मीटर का 50 रुपीज चार्जेस है। तो हमें कितने का निकालना है, 62.8 मीटर का निकालना, इतने मीटर का निकालना है ना। इतनी दूर फेंसिंग करानी है, फेंसिंग कितनी दूर करानी है, इतनी दूर फेंसिंग करानी है, जितना बड़ा सरकमफेरेंस उतनी दूर फेंसिंग होगी। तो 62.8 मीटर पे फेंसिंग होनी है, इंटू 50, यही है। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 6 टू 8 को मल्टीप्लाई कर लो आप 5 से, 8 5 जा 40 का 0, 4 कैरी, ठीक है। उसके अलावा कितना आ गया इधर, 5 टू जा 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 10 और 4 हो जाएगा 14 का 4, 1 कैरी, 6 5 जा 30 और 1 31 हो जाएगा, और ये इतना आ जाएगा 31400। और डेसिमल है क्योंकि 1 डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा 3140 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। खुद से भी सारे क्वेश्चन करने, जब तक खुद से नहीं करोगे आपको लगेगा कि मैम जो बता रही है वो टफ है। वो इसलिए लगता है हमें क्योंकि हम खुद से नहीं करते। जब तक हम खुद से नहीं करते हमें चीजें टफ ही लगती हैं। आपको टीचर का, कोचिंग का, ऑनलाइन वीडियोस का हेल्प लेना होता है, बट पढ़ना तो बेटा आप ही को है ना। एट द एंड मेहनत आपकी होनी चाहिए ज्यादा, ठीक है। टीचर्स तो आपके साथ मेहनत करते ही करते हैं, पर वो आपकी हेल्प के लिए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से समझना है। जब समझ में आने लग जाए थोड़ा भी, तो अपना पेन और अपनी कॉपी उठानी है और खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। A circular tablecloth has a radius of 1.5 मीटर। रेडियस आपको दे रखा है 1.5 मीटर। कैलकुलेट द एरिया, एरिया बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो पाई क्या है, 22/7 इंटू r स्क्वायर, मतलब कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्लोथ। तो r स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 1.5 है ना ये, तो 1.5 इंटू 1.5 ये होगा। और अगर आप इसको हटाएंगे, हटाने से कोई मतलब नहीं है, आप मत हटाइए, इससे अच्छा है आप इसको भी, 22/7 है ना, इसको हम 3.14 लिख लेते हैं, ठीक है। इंटू 15/10 इंटू 15/10 ये कर लो, ठीक है। और यहाँ से भी हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, हटा ही लो चलो। तो 15 15 हो जाएगा 225। तो 314 मल्टीप्लाई बाई 225 ये कर लो आप पहले। 5 4 जा 20 का 2, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15, 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 628 आ जाएगा। फिर दोबारा 2 से करना है तो कितना आ जाएगा, 628 आ जाएगा। 0 15 1 कैरी, 8 और 7 15 होता है, 1 कैरी हो गया ये। 5 8 और 2 10, 16 का 6, 1 कैरी हो गया ये। दोबारा से कितना हो गया ये, 6 और 4 10 का 0, 1 कैरी, ये हो जाएगा इतना। कितना हो जाएगा, 70650। और नीचे कितना है, 00 और 00, राइट। तो ऊपर 4 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगी। ऊपर कितने डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगी, तो 1 2 3 4 इधर डेसिमल आ जाएगी। तो 7.0650 एरिया निकालना था, और ये आ गया। एरिया निकालना है तो आगे जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर लगा देंगे, मीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। कितने ही इजी क्वेश्चन है। अ वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर।
एक वायर था जिसको मोड़ दिया, बेंट मतलब मोड़ दिया। आप लोग बचपन में खेलते होंगे ना, कोई तार मिल गया उसको मोड़ के कुछ बना रहे हैं, तो वही यूज कर रहे हैं। A wire is bent into the shape of a circle with a radius of 14 centimeter. If the wire is then reshaped into a square, एक वायर था, क्या था, एक वायर था। इस एक वायर से पहले, सबसे पहले क्या बनाया, इसको शेप करके सर्कल बनाया। सबसे पहले क्या बनाया, शेप करके सर्कल बना दिया। पर मजा नहीं आया सर्कल में, मजा नहीं आया बच्चे को। तो बच्चे ने बोला कि अब मेरे को इसको चेंज करना है, मेरे को मजा ही नहीं आ रहा सर्कल बनाने में। अब उसने इसको दोबारा से चेंज करके क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। ठीक है, ये क्या है, ये है स्क्वायर। फाइंड द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर। अब इसकी लेंथ पता करनी है। क्या पता करनी है, लेंथ पता करनी है कि कितनी लेंथ हुई इसकी, स्क्वायर बनने के बाद कितनी लेंथ हुई, ये पता करना है। तो सबसे पहले हमें सर्कल का रेडियस पता है, तो इसका हम हेल्प लेंगे। ठीक है, तो रेडियस कितना दे रखा है मुझे, 14 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे सर्कल का रेडियस दे रखा है, तो मुझे एक बात समझ में आनी चाहिए, इतना बड़ा वायर था, अब उसको मोड़ के अगर मैं सर्कल बना दूंगी, चाहे मैं ट्राइंगल बना दूं, चाहे मैं स्क्वायर बना दूं, चाहे मैं रेक्टेंगल बना दूं, किसी भी शेप में बना दूं, तो वायर की लेंथ तो सेम रहेगी, वायर की लेंथ तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसी वायर को मैंने मोड़ के सर्कल बना दिया ना। तो वायर की लेंथ तो चेंज नहीं होने वाली, इतनी तो बात पक्का है। ठीक है, तो अगर वायर की लेंथ चेंज नहीं होने वाली है, इसका मतलब है कि सरकमफेरेंस तो सेम होगा। सरकमफेरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं सर्कल का। 2 पाई आर होता है फॉर्मूला, तो 2 into पाई, पाई 22/7 इंटू आर कितना है 40, तो 7 2 जा 14, और इसका आंसर आ गया 22 2 जा 44 2 जा 88 सेंटीमीटर। और मैं कह रही हूं कि ये 88 सेंटीमीटर सर्कल का था, लेंथ, पूरी लेंथ। सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है, उस तार का पूरी लेंथ पता चल गई मेरे को 88 सेंटीमीटर है। अब उसी से मैंने क्या बना दिया, स्क्वायर, तो स्क्वायर का पेरीमीटर भी सेम होगा। अभी आपने पढ़ा नहीं है तो अभी के लिए देख लो, जब पढ़ोगे तो कनेक्ट कर पाओगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 into साइड। पर ये 4 into साइड तो मुझे पता है ना, पेरीमीटर मुझे पता है 88 है। पेरीमीटर मुझे क्या पता चल गया कि 88 है, कैसे पता चल गया बताओ, क्योंकि यहाँ पे मैंने निकाल लिया था ना 88। तो अगर सर्कल, ये पूरा सर्कल 88 सेंटीमीटर का है, तो इसी वायर से तो मैंने फिर स्क्वायर बनाया है, तो स्क्वायर भी कितने का होगा, टोटल 88 सेंटीमीटर का होगा। टोटल टोटल पता चला ये मुझे, टोटल। अभी तो मुझे लेंथ निकालनी है वन साइड की, एक साइड की लेंथ निकालनी है। तो टोटल 88 है। इधर आ गया 4 into साइड, साइड पता लगाना है, तो 4 को हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे इस साइड। तो ये हो जाएगा 88/4 इज इक्वल्स टू साइड। और 4 से आप इसको काटोगे तो 22 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्या, साइड आ जाएगी स्क्वायर की। 22 सेंटीमीटर इज दी करेक्ट आंसर। आई बात समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्कुलर फ्लावर बेड हैज अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब फ्लावर बेड किसको कहते हैं, मान लो कि एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, मान लो कि एक सर्कल बना हुआ है। एक सेकेंड, आई थिंक कुछ ग्लिच हो रहा है नेट की, शायद आई थिंक कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। कोई नहीं, क्लास तो हमें कंप्लीट करना है। चलिए, मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, और फ्लावर बेड का मतलब क्या होता है, आपने गार्डन, कोई गार्डन देखा है जिसके चारों तरफ पूरा क्या कहते हैं, फ्लावर्स ही फ्लावर्स लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे। देखा है आपने, ऐसे गार्डन देखा होगा, आपकी कॉलोनी में होगा, राइट। तो देखो आप यहाँ, मान लो ये गार्डन है, तो इसके हमने क्या किया है, इसके चारों तरफ हमने फ्लावर्स के पेड़ लगा दिए हैं। तो जब चारों तरफ फ्लावर्स के पेड़ होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लावर बेड बोलते हैं। लगातार लगातार क्या है, फ्लावर्स के बहुत सारे पेड़ है, तो ये फ्लावर बेड है, एक ऐसा सर्कुलर गार्डन है या कुछ भी है। ठीक है, अब उसका रेडियस मुझे दे रखा है कि उसका रेडियस है 5 मीटर। उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस है 5 मीटर। तो मान लो ये इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस दे रखा है 5 मीटर। अब बोल रहा है सर्कुलर पाथ ऑफ विड्थ 1 मीटर। अब क्या कर दिया है, एक सर्कुलर पाथ बना दिया है इसके अराउंड, चारों तरफ। अच्छा तो नहीं बनाया बेटा, पर थोड़ा सा कर लेना एडजस्ट। अ सर्कुलर पाथ ऑफ विड्थ 1 मीटर। अब विड्थ 1 मीटर मतलब इसकी चौड़ाई 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बताओ आप, यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया, और 5 में ये 1 ऐड कर दो, ये 5 हो गया और इधर ये 1 हो गया, दोनों को ऐड कर दो, ये इसका रेडियस हो जाएगा, राइट। तो आप ऐसे समझो कि बड़ा वाला जो सर्किल है ना, उसके लिए मैं बड़े आर का यूज लेती हूँ, बड़े वाला सर्कल तो कैपिटल आर।
तो कैपिटल आर जो है वो कितना हो जाएगा, 5+1 मतलब 6 मीटर का हो जाएगा। और स्मॉल आर किसके लिए यूज ले रही हूँ मैं, छोटे वाले सर्कल के लिए यूज ले रही हूँ। तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। मीटर है सेंटीमीटर है, मीटर है, 5 मीटर। आई बात समझ। अब क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। एरिया ऑफ पाथ मतलब ये जो यहाँ पाथ बना हुआ है ना, ये चीज जो बनी हुई है, ये बताना है मुझे। तो ये तो रिंग वाला क्वेश्चन हो गया मैम, याद है, बताया था अभी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं रिंग से, आपको समझ में आ रहा होगा। एरिया निकालना है तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम करेंगे एरिया ऑफ आउटर सर्कल, मतलब बाहर वाले सर्कल का एरिया, उसमें से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ इनर सर्कल। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो आउटर सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा बताओ, सॉरी 2πr नहीं, πr²। आउटर सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई और आर बड़ा वाला आर, ठीक है, तो r², और छोटे वाले का क्या हो जाएगा, पाई छोटा वाला आर का स्क्वायर। दोनों में से पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन ले लो, अंदर देखो, अब लिखो बड़ा वाला आर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, छोटे वाले आर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। चलो इतनी बात तो मैम हमें समझ में आ गई है। अब बाहर में दे रखा है पाई, अंदर में है 36 माइनस 25। 36 में से 25 गए तो कितना बचता है, ये बच जाता है 11। 11 पाई आ गया, ये कितना आ गया, 11 पाई। कितना आ गया ये बेटा, ये हमारे पास आ गया 11 पाई। तो अब 11 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू रख दो तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, 4 और 1 5, 3 और 1 4, और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 34.54। 34.54, थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे, कंफ्यूज नहीं हो। 34.54 मीटर स्क्वायर एरिया निकाल रहे थे, तो मीटर स्क्वायर इज दी करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने यही आपको क्वेश्चन में भी समझाया था। और अभी डिले नहीं हुआ है, एक बार समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार वीडियो को चेकआउट करना है और देखना है और समझना है। और रेडी हो जाना है, एटलीस्ट 10 दिन बाद आप लोगों को मैं देने वाली हूँ। 10 दिन बाद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट है, इसके 7-8 पार्ट्स हैं, ठीक है, मिनिमम जहां तक मैंने अभी तक काउंट किए हैं, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो फिर भी 10 दिन मान लो, 10 दिन मान के चलो, 10 दिन में आपको सर्कल अच्छे से अपना जो है टॉपिक उसको बना लेना है, अच्छे से समझ लेना है, ताकि जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आऊँ ना तो वहां आप नहीं अटको। आपका मोटो हमेशा ये होना चाहिए कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस में नहीं अटकना है। अभी अटक रहे हो तो अभी अटको, अभी तो सीखना है आपको, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इफ द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, अब एक सेमी सर्कल के बारे में बात हो रही है, ये सेमी सर्कल है, इसका डायमीटर मतलब ये दे रखा है मुझे 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस एंड द रेडियस फाइंड कर लिया, पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, पेरीमीटर पता करना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बताया था बताओ, पाई आर। पाई आर मतलब इतना हो गया पाई आर, और ये नीचे का पोर्शन भी ऐड होता है जो कि होता है हमारा डी या डायमीटर, ठीक है। तो पाई आर ऐड करोगे तो पाई हो गया 22/7, आर हो गया 7, वेरी गुड। डी दे रखा है 14, 7 से 7 कट जाएगा, 22 प्लस 14 तो कितना हो गया ये, 22 और 14, 22 और 10 32, 36 हो गया ये, 36 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल विथ अ डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब आपको डायमीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है किसका, सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल का एरिया क्या है, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो हाफ इंटू पाई कितना हो जाएगा, 3.14, इंटू आर स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5। 2 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, बच गया 1, 2 5 जा 10, बच गया 1, 2 7 जा 1.57 हो जाएगा ये। तो आप 157 को मल्टीप्लाई कर लो 5 5 जा 25 से, 7 5 जा 35 का 5, 3 कैरी, 5 5 जा 25, 25 और 3 28, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 कितना हो जाएगा 7।
2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 टू जा 14 का 4, 1 कैरी, 5 टू जा 10 और 1 11 का 1, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3। तो ये हो जाएगा 5, 8 और 4 12 का 2, 1 कैरी, 7 और 2 9 और 3। और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल था क्वेश्चन में 1.57। तो आंसर आ जाएगा 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। और ये आज के था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ जो आपका मैं पहला टॉपिक मेंसुरेशन में करवाना चाह रही थी वो है सर्कल, और वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद सेकंड टॉपिक जो है वो आई थिंक ट्राइंगल पे है, जहां तक मुझे याद है। पीपीटीज वगैरह तो मैंने बना ली है, बट एग्जैक्टली मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, शायद ट्राइंगल है। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल और बाकी सारे क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे हम। बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स है आपके कोर्स पे, तो वो सारे हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। तो सर्कल आज हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, वीडियोस थोड़े टाइम से नहीं आ पा रही थी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी कि थोड़े टाइम से मैं कंटिन्यू नहीं की। वीडियोस बहुत टाइम बाद आ रही हैं, आई थिंक एक वीक तो पूरा हो गया, उसके बाद वीडियोस आ रही हैं। ठीक है, लेकिन अब से आपको वीडियोस कंटिन्यू मिलने वाली है। और आपके छोटे भाई बहन है, आपके आस पड़ोस में कोई है, तो उनको बताइएगा कि क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की एनसीईआरटी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में लेके आने वाली हूँ चैनल पे। सारे क्वेश्चंस मिलने वाले, पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे हम साथ में मिलकर इस बैच के बच्चों के लिए। जो अब के बच्चे हैं हमारे, जो कि क्लास 6 में गए हैं इस साल, या 7 में गए हैं, 8 में गए हैं, उनको पूरी पूरी एनसीईआरटी यहाँ पे मेरे चैनल पे मिल जाने वाली है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्जेस नहीं है उनके। ठीक है, इसके साथ आपकी कोई भी अपनी क्वेरी है, कोई भी डाउट्स है, तो आप टेलीग्राम, मैंने आपको चैनल बना रखा है, अगर जिन बच्चों को नहीं पता है, टेलीग्राम फटाफट से जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल। क्या नाम है, नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल। ठीक है, तो जाइए फटाफट से आप बना लीजिए, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप अपने सारे डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं, और बच्चों के साथ आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं, मैं भी उनका आंसर देने की कोशिश करूंगी। और बाकी बच्चों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सब आपके क्वेश्चंस का आंसर दे, आपकी हेल्प करे। तो फटाफट से, देर किस बात की है, फटाफट जाइए और जल्दी जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और सबके साथ सब, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड